हम्म, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ठीक है। आपको मैं ये दिखाता हूँ कि कैंडल स्टिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होता है। तो हम्म। ये कैंडल स्टिक मैं आपको बता रहा हूँ। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? हाँ, हाँ। पिंच आउट। हाँ, अभी। ये क्या है, जो कैंडल स्टिक होता है ना, ये आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कैंडल होता है। तो इसके अंदर एक तो मोटा बॉडी है, हम्म। और दूसरा क्या होता है कि ये जो है पतला पतला बिक है ऊपर और नीचे, राइट? लाइन है। हाँ, ये ऊपर लाइन है, हम्म, इसको पिक बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं, और ये जो मोटा बॉडी है इसको कैंडल बोलते हैं। तो इसका नाम इसलिए कैंडल स्टिक है। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जहां पे मार्केट शुरू होता है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में ले लो, कहीं ना कहीं से मार्केट शुरू होगा और कहीं ना हम्म। कहीं मार्केट क्या होगा, बंद क्लोज होगा। होगा। तो हम्म। जहां पे मार्केट स्टार्ट होता है, हम्म। मान लो ये स्टार्ट है और ये बंद है, हम्म। हम्म। इन दोनों के बीच का जो बॉडी है वो मोटा होगा। हाँ जी। स्टार्ट होने के बाद में हो सकता है वो हाई बनाए, हो सकता है ठीक है। लो भी बनाए, लो बनाए। तो वापस हाँ, में क्लोज हो जाए। तो जो हाई और हाँ, लो बनता है अलग से, फालतू है जो कैंडल हाँ, के बाहर, उसको पतला हाँ। से दिखाया जाता है। स्टिक है। अगर नीचे ओपन होता है हाँ, और ऊपर बंद होता है ठीक है। तो ग्रीन कैंडल बनता है। कोई भी कलर हाँ, अपनी समझ से अपन दे सकते हैं। बुल कैंडल के लिए तो जनरली लोग कौन सा देते हैं, ग्रीन देते हैं बुल कैंडल के लिए, और रेड हाँ, देते हैं बियर कैंडल के लिए। हाँ। ठीक है। तो हर एक कैंडल हम्म। सेम होता है, जिसके अंदर चार बातें, बल्कि पांच बातें जरूर होती हैं। ठीक एक है। ओपन होता है, एक क्लोज होता है, एक कैंडल क्या बोलते हैं, कितना हाई है कितना लो है ये बताएगी, और साथ में ये बुलिश बंद हुआ है या बेरिश बंद हुआ है। ठीक है। यानी इससे अपने को सेंटीमेंट का भी पता लग जाता है। ठीक है। मैं आपको यही कैंडल स्टिक्स क्या है चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दिया था अभी कैंडल स्टिक्स के बारे में, जिसके अंदर ओपन, हाई, लो और क्लोज था, हम्म। वही हम चार्ट के ऊपर जाके अभी देखेंगे। तो वहां पे वो कैसे होता है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप जो चार्ट देख रहे हैं ये है इसका सिल्वर का। ठीक है। अब इसके अंदर चार्ट के अंदर टाइम फ्रेम जो है ना, हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है। अगर हम एक हम्म। दिन का चार्ट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे डी सिलेक्ट करके डेली, यानी नहीं, एक। वो तो समझाया था आपने पहले, टाइमिंग्स का तो। ओके। तो ये टाइमिंग हम्म। अपन अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने टाइम का हम्म। अपन सिलेक्ट करेंगे उतने ही टाइम का जो है कैंडल स्टिक बनेगा। ठीक है। अब आप सवाल पूछिए कोई भी जो आपके मन में हो, कि किस तरह से हमें क्या चीज करना चाहिए मार्केट में। नहीं, जैसा अभी पीछे का कैसे मतलब लास्ट में आ जाओ आप। इधर जे हाँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले तक, स्टार्ट तक। नहीं, मतलब इसी जो अभी लास्ट वाला में रखे हैं ना हम। जैसा अभी ग्रीन, थोड़ा सा पॉइंट राइट में। एक आपका सेकंड, राइट, राइट, राइट। पहले इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी कर दिया बड़ा। हाँ, बड़ा कर दिया ना। ओके। जैसा अभी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है मेरे ख्याल, हाँ, रेड वाला है। हाँ, रेड का मतलब अभी नीचे आ रहा है। हाँ। बारिश होकर नीचे आ रहा था, नीचे आकर के टाइम पर मतलब अपने लिए कैसा मतलब जजमेंट होता है, मतलब ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा करके। सर, ये जो होता है क्या होता है, इसके लिए बहुत सारी चीजों को हम समझते हैं। हाँ, ठीक है। अब मैं आपको इसी चार्ट को थोड़ा सा डीप में करके दिखा दूंगा। अब हम हाँ। को ले लें, इसी सिल्वर को ले लें, हाँ, समझ। सिल्वर का ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो सिल्वर को हम चार्ट को ले लेते हैं। तो
तो हमें ये कहाँ जाएगा इसका पता करने के लिए क्या होता है कि हमें उसको पुरानी चीजों को देखना होता है। क्या अच्छा। देखना होता है? वर्ल्ड वन। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका डेली चार्ट देखते हैं। हाँ। डेली चार्ट के ऊपर अपन ये देख रहे हैं तो इसमें अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि सिल्वर जो है तकरीबन अक्टूबर 2025 से ऊपर जाना शुरू किया। अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया। जनवरी में इसने बिल्कुल ऊपर तक चला गया फाइनल, राइट? हाँ जी। ओके। तो जहां तक गया वो, तब तक तो हमें लग रहा था कि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और कितना ऊपर जाएगा अपने को कोई पता नहीं है। तो ये यहां तक गया, राइट? ठीक है। समझ आ रहा है यहां तक? समझ गए समझ अब गए। अब क्या होता है जब ये हम्म। यहां पहुंच गया, अभी मैं मार्क कर देता हूं यहां, हम्म। यहां पे ये पहुंच गया जब जनवरी में, मतलब गिरने से 5 दिन पहले, हाँ। तो वहां पे वो कुछ अजीब तरह के सिग्नल देने लगा। वहां पे कैसे सिग्नल देने लगा? अजीब तरह के, जैसे कि ये एक बताया इसने, देखिए इतना लंबा कैंडल बना, फिर दूसरा हम्म। लंबा ग्रीन कैंडल बना, फिर हम्म। अगला कैंडल एकदम उसने ऐसा बना दिया, स्पिनिंग टॉप इसको बोलते हैं। हम्म। इसको क्या बना दिया? मतलब डाउटफुल में मुझे स्पिनिंग टॉप बोल रहा था अभी आप। हाँ, स्पिनिंग टॉप, जैसे वो जो लट्टू नहीं होता बच्चे खेलते हैं और धागा डाल के हाँ ऐसे जी। ऐसे खींच लेते हैं, वो घूमता रहता है हाथ में, या जमीन। हाँ। टॉप होता है टॉप, तो उसको ये स्पिनिंग टॉप जैसा हो गया। देखो अगर आप इसको देखेंगे हम्म। तो यहां दिखाई देगा। मैं अब इसको थोड़ा सा और प्लस कर लेता हूँ, राइट? हम्म। हाँ दिखाई दे रहा है ये वाला। एक मिनट, इसको छिपा देता हूं मैं आगे का। हाँ, वो दिखाई दे रहा है। यहां से आगे वो एक स्पिनिंग टॉप बन गया। पहले इतना लंबा हाँ। कैंडल बना बड़ा, फिर हाँ। लंबा कैंडल बना, और इसके बाद में ये दूसरा कैंडल एक बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाला बन गया, छोटा सा। उसको बोलते हैं सभी को नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, वेलकम। ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप बन गया। और स्पिनिंग टॉप जो है थोड़ा सा क्या होता है, रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रहा है वहां से रिवर्स हो जाए। लेकिन उसके लिए हम्म। जरूरी होता है कि वो उसका कंफर्मेशन आना चाहिए। हाँ। क्लियर? क्लियर। अब इसके आगे की कैंडल हम देखते हैं। हम्म। स्पिनिंग टॉप के अगले दिन दूसरी कैंडल बनती है, उसके अंदर हम्म। सिल्वर काफी ऊपर तक जाती है, ठीक है। और इसके बाद वापस नीचे आती है। हम्म। मतलब जहां ओपन हुई थी वहां से इतना ऊपर चली गई और वापस नीचे आ गई, और जहां ओपन हुई हम्म। थी थोड़ा सा ऊपर जो पिछले दिन का हाई होता है वहां पे बंद होती है। हम्म। तो ये जो कैंडल है इसका नाम होता है शूटिंग स्टार। यानी जब वो ठीक है। ऊपर बने, बहुत लंबी उसकी जो है स्टिक हो ऊपर साइड में, और नीचे ठीक जो है है। ऐसा थोड़ा सा मुट्ठा हो, तो उसको बोलते हैं हम्म। शूटिंग स्टार। वो भी रिवर्सल कैंडल होता है। ठीक है। तो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से पलट सकता है। लेकिन जो लोग ऊपर ले जाने वाले थे वो मान नहीं रहे थे, और वो फिर और ऊपर लेके जाते, और अगले दिन कैंडल फिर से और ऊपर बंद हो जाता है। ठीक है। तो आदमी ये समझने लगता है कि ये दोनों सिग्नल तो फेल हो गए। ठीक है। उसकी अगली कैंडल बनती है ये वाली। हाँ। इसके अंदर भी वही ऊपर जाके पॉजिटिव बंद हो जाती है, नीचे खुलती है, थोड़ी सी नीचे आती है, फिर और ऊपर जाती है, और फिर टॉप पे बंद हो जाती है। हाँ। लेकिन इसका जो क्लोजिंग था, अगर आप देखें तो वो जो पुराने वाला परसों का हाई था, हम्म। पे होता है। ये देखिए, हाँ। मैं इसको थोड़ा सा इसको नीचे खींच देता हूँ। ये जो ये क्लोजिंग था पुराने वाले हाई के बराबर हो जाता है। ठीक है। ओके, अगले दिन की फिर कैंडल बनती है, लेकिन जहां वो क्लोजिंग होता है उससे थोड़ा सा ऊपर खुलती है, हम्म। थोड़ा सा ऊपर जाती है, बहुत ज्यादा नीचे आती है। दिख रही है, बहुत ज्यादा नीचे आई। हाँ जी। पहुंच गया वो। बहुत ज्यादा नीचे आई, लेकिन वापस वहीं पे बंद हो गया जहां पे वो हम्म। खुला था।
हाँ, दिखा। दिख रहा है। तो ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट जो है बिल्कुल एक डोजी बन गया है, लेकिन ये हैंगिंग मैन टाइप है कि नीचे ठीक की है। ये जो विक लंबी है और हम्म। ऊपर जो है सिर है, तो जैसे आदमी को लटका दिया जाता है फांसी पे वैसा होता है। तो इस कैंडल का नाम हैंगिंग मैन है। लेकिन इसके हम्म। लिए भी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। जैसे इसके लिए कंफर्मेशन रिक्वायर्ड था, इसके लिए भी हम्म। कंफर्मेशन रिक्वायर्ड था, इसके लिए भी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड था। और ठीक है। उसके दिन तो बड़ा ही कंफर्मेशन ही दे दिया उसने। सीधा हम्म। जब बंद हुआ था वहीं से स्टार्ट किया, थोड़ा सा हम्म। ऊपर गया, और हम्म। कितना वो 15 दिन में ऊपर गया था। गिनती करो, हम्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और हम्म। भी कर लेते हैं। और भी है, 17 हाँ। 18 19 20 21 22 हम्म। 23 24, ये ना पूरे 24 ट्रेडिंग सेशन के अंदर जितना ऊपर गया था, वो हम्म। पूरा का पूरा सिर्फ एक दिन के अंदर सिल्वर के अंदर फॉल आ गया। हम्म। जब वो 4 साढ़े 4 लाख रुपए से गिर के कितना 2 ढाई लाख रुपए आ गया एक ही दिन में। ठीक है। इस टाइम पे अगर किसी के हाथ में पुट ली हुई होती ना, तो वो हम्म। बहुत अमीर बन सकता था। लेकिन उस टाइम हम्म। पे अपन इस चांदी में मतलब खेल ही नहीं करते थे। एनीवे, हम्म। अब इसके बाद में फिर क्या होता है, जब इतनी गिरावट हो गई तो थोड़ी बहुत तो मतलब ऊपर ऊपर जाना था तो वो गया। हम्म। फिर चार हम्म। दिन थोड़ा थोड़ा गया। यहाँ पे भी उसने हम्म। प्रॉपर रिवर्सल के कैंडल दिए, देखो ये वाला दिया सेम। हम्म। नीचे लंबी पूंछ है, ऊपर थोड़ा सा है और बीच में ये है, तो एक डोजी टाइप की है, लेकिन लंबी पूंछ नीचे है, तो इसको हम हैमर बोल सकते हैं। अगले दिन हम्म। फिर हैमर बनाया। तो जो ये बता रहा हम्म। था कि जो गिरा है अब वो रिवर्स होगा, और फिर वो धीरे धीरे ये इन्वर्टेड हैमर के साथ लेकिन ऊपर चला गया। तो जितनी ठीक है। गिरावट हुई थी उसकी 3/4 मतलब हम्म। 2/3 उसने वापस कवर कर ली। तो फिबोनाची ठीक के है। मुताबिक मतलब 33% तक इसका रिट्रेसमेंट हो गया। ठीक है। अब ये फिबोनाची का क्या होता है, एक टूल होता है अपने चार्ट के अंदर अवेलेबल। अगर हम उसको लगा हम्म। के रख लें अपने पास, तो उसके अंदर हम्म। अपने को दिख जाएगा कि ये कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हुआ है। तो मैं अभी एक फिबोनाची का टूल यहाँ पे लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम्म। ये फिबोनाची के टूल के मुताबिक कितना रिट्रेसमेंट हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जहां से वो गिरना शुरू हुआ था वहां से लेके और जहां तक गिरा है वहां तक इसका लो लगा लेते हैं, और फिर देखते हैं कि कितना रिट्रेस हुआ। तो आप देखिए, फिबोनाची ने बोला अगर कोई गिरावट होगी हम्म। और फर्दर गिरावट रुक जाती है, चाहे वो ऊपर जाने वाला मूवमेंट हो चाहे नीचे वाला, तो जहां से वो गिरावट हुई है वहां से हम्म। लेके जहां तक वो गिरी हुई है उसका रिट्रेसमेंट होगा। और वो कितना होगा, हम्म। बोला या तो 23% होगा, या 38% होगा, या 50% होगा, या 61% होगा, हम्म। या 73% होगा। हम्म। तो इसने जब रिट्रेस किया तो कितना किया, देखिए 23% तक हो गया। हम्म। 23 से ऊपर 38%। 38 पॉइंट, हाँ। 38% रिट्रेसमेंट के बाद में उसने फर्दर ऊपर जाने से ना कर दिया और मार्केट वहां से फिर प्लंज हो गया। यानी कि हम्म। यानी कि ये एक टूल ऐसा है जो फिबोनाची ने आज से 800 साल पहले बनाया था। उसके हम्म। प्रिंसिपल्स आज भी बाजार को हम्म। क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। मतलब चला रहे हैं वो। हाँ, गवर्न करके ले चला जा गया, रहा है कि-। वो तो चला गया, लेकिन वो हमारे को डंडा दे गया कि लो मुझे पढ़ते हम्म। रहो और बाजार को चलाते रहो, बाजार वैसे ही चलेगा जैसा मैंने लिखा है। हम्म। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो हम जो है इस टूल को हटा दें अभी यहाँ से, या यहीं रहने दें। ठीक है, मतलब हटा दो इसको। ओके, हटा दे रहे हैं। अब यहाँ से फिर ये ऊपर गया, फिर इसके बाद अगेन नीचे आ गया। ये अभी हम्म। की लेटेस्ट बात है। नीचे आ गया, हम्म। नीचे आ गया तो फिर हम इसके ऊपर यहाँ से फिर वो नीचे जाने के लिए मना कर दिया। जब हम्म। मना कर दिया तो हम इसके ऊपर फिर से फिबोनाची लगा देंगे। तो हम्म। फिबोनाची या तो हम यहाँ से लगा सकते हैं ऊपर हम्म। से लेके नीचे तक,
और या यहाँ से जो लेटेस्ट वाला गिरा है यहाँ से यहाँ तक लगा देते हैं। अब आप ठीक बताइए है। कहाँ से कहाँ तक लगाएं, ऊपर से नीचे तक या लगाएं या यहाँ यहाँ से से यहाँ तक? लगा देना, हाँ, जो जो अभी पॉइंटर रखा आपने वहां से लगा दो। अच्छा चलो, तो अब यहाँ से आप बोल रहे हैं कि यहाँ से गिरा है दोबारा, हाँ तो हाँ यहाँ से बनाओ। तो मैंने हाँ, यहाँ वहां से बना दो। गुरु जी ऊपर से लगाएंगे तो पूरा पता लगेगा ना एक्चुअल क्या है बना। ठीक है। भाई पहले अगर हम लगाया था ना इसके वहां से ही। लाइफ टाइम टॉप से लगाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि ये अभी कहाँ चल रहा है। क्या? अगर हम इसकी लाइफ टाइम हाई से लगाएंगे हाँ, तो अभी हमें ये पता लगेगा ना हम कितने परसेंट रिट्रेसमेंट पे हैं अभी। नहीं नहीं, आप फिबोनाची ने ये नहीं बोला कि आप लाइफ टाइम हाई से लगाइए या लाइफ टाइम लो से लगाइए। वो तो ये बोलता है कि कोई भी वेव जो जहां से बनना शुरू हुआ है, अगर मान लो ये इससे पहले ऊपर जा रहा था और एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसने गिरना शुरू किया, तो आप वहीं से मानेंगे ना कि यहां से गिरा है ये, जहाँ से गिरा वहीं से ही लेंगे है इसको। ना? अपन वहां से हम्म। भी लगा सकते हैं, वो रिजल्ट उसमें सेम ही आएंगे, मिलते जुलते आएंगे, मतलब उसमें परसेंटेज कम होगा। इसमें आपको दूसरी चीजें भी मिल जाएंगी देखने के लिए, जो मैं आपको समझाऊंगा, राइट? ठीक है। ठीक है तो अभी पहले इसको देख लो, फिर उसको भी दिखा देंगे यहीं पे। हम्म। हम्म। अच्छा, अभी हम इसको क्या करेंगे, डेली है ये, तो डेली के अंदर किचिड़ बिचिड़ ज्यादा कम कैंडल आ रही, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि हम इसको कर लेते हैं 1 घंटे का कैंडल। ठीक है। ये तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, लाइफ टाइम हाई से ही हमने फिबोनाची को लगाया। ठीक है। ये लो, अब जो चार्ट के ऊपर लाइफ टाइम हाई नजर आ रहा है वहां से लेके और उसको 0 तक लगा दिया। अब हम रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से हाँ, 5 फरवरी हमने का इसको है। यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया, और इसके बाद देखा तो ये 23% तो पहले ही दिन चला गया। जिस दिन हाँ। शुरू किया खेलना 23% चला गया, ठीक है। उसी दिन हम्म। 38 भी चला गया, और उसी दिन हाँ 50% चला गया, और 50% पे जाके वो रुक गया। यानी जो हाँ। ये गिरावट हुई थी, इस पूरी हम्म। गिरावट का 50% वो एक दिन में वापस चला गया। 5 फरवरी में कवर कर दिया उसने। हाँ, 5 फरवरी और हम्म। 6 फरवरी को उसने एक ही दिन, ये एक दिन है पूरा, टोटल ट्रेड एक दिन का है, फ्राइडे का। हाँ जी। फ्राइडे हम्म। फ्राइडे में उसने पूरा रिकवर कर दिया एक दिन में। चलो, हाँ इसके बाद अगला दिन का ट्रेड शुरू होता है 50% से ऊपर, तो 50% से ऊपर 61 को भी पार कर दिया, और उससे भी ऊपर तकरीबन 70 तक चला गया, हम्म। और वहां पे उसने आके फिर 61% के ऊपर फिर बंद कर दिया अगला दिन। हम्म। उसका अगला दिन रेंज बाउंड रहा, यानी कि 61% से ऊपर नीचे खेलता रहा, हम्म। और 61% पे ही बंद हो गया। मतलब यहाँ काफी गुत्था हम्म। पुत्था हो रही थी कि भाई ऊपर जाना नीचे जाना। उसके अगले दिन इन्होंने क्या किया, तेजी से ऊपर भागे हम्म। और वापस आके 61% से थोड़ा सा ऊपर बंद हो गए। हम्म। और इसके अगले दिन, जिस दिन लोगों के 200 रुपए जो है 5,000 बने थे, ये उस दिन की कहानी है, परसों की। हम्म। परसों सिल्वर वहां से गिरा एक झटके में, रात को 7-8 बजे के करीब, 6-7 बजे गिरावट शुरू हुई, और 1 घंटे के एकदम गिर गया था। अंदर $82 से लेके, और ये जो है $75, $60 गिर गया 1 घंटे में। हम्म। ठीक है। अब इसके बाद में क्या ठीक है। होता है, वहां पे फिर वो 38% पे सपोर्ट लेके बाउंस मार गया, और अभी 50% और 38% के बीच में खेल रहा है। तो चल ये रहा है, चल रहा है। % रिट्रेसमेंट का लेवल है, ये इसको ऊपर नीचे डांस करा रहा था, जो आप बोल रहे थे ना गौरव जी, कि ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, ये 50% करा रहा था। हम्म। समझ आ गया? समझ गया, समझ गया। बिल्कुल तो अभी गुरु आपको ये जी। समझ में आया कि अपने को कैसे मालूम लग रहा है कि बाजार किधर से जा रहा है और किधर जाने का संभावना और क्यों है। फिर दूसरी एक बात हम्म। और बताता हूं मैं, कि हम इसको समझने के लिए कि क्या चीज कहाँ पे होती है या क्यों होती है,
उसके लिए हम क्या हम्म। करते हैं, हर जगह मार्किंग करते हुए चलते हैं। हम्म। मार्किंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसने बाजार ने कोई हाई बनाया, अभी मैं ये टूल हटा देता हूँ, क्या बोलते हैं, फिबोनाची का, तो अपने को हम्म। चीजें समझने में आसान रहेंगी। तो हम क्या करते हैं कि फिर बाजार में मान लो वो अभी लेटेस्ट, लाइन कहाँ से लगा था वो दिखाना मुझे। मैं बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन लिखा हुआ है। पॉइंट दोबारा दिखाना। ये देखिए, ये पॉइंटर यहाँ है, दिख रहा है ऊपर चार्ट के ऊपर मार्किंग बना हुआ है, ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। नहीं दिख रहा मुझे तो। नहीं दिख रहा, ये चार्ट, पॉइंट नहीं दिख रहा है। मेरा पॉइंटर ये है ना, ये वाइट कलर में मिल रहा है इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा। ऊपर ऊपर जो लिखा है ना, मार्केट वॉच, अच्छा मार्केट ऊपर ठीक है। मार्केट वॉच पे देखो एक एरो मार्क है, फिर एक प्लस का निशान है, फिर एक वर्टिकल लाइन है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर एक स्लांटिंग लाइन है। हाँ जी। दिख रही है ये? हाँ ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहां लिखा है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने वहां से एक लाइन ले ली और अपने हम्म। पॉइंटर के ऊपर माउंट हो गई। अब मैं जहां आगे क्लिक करूंगा, मान लो ये यहां तक गया था पहले बाजार, हम्म। सबसे पहले इसने यहाँ लो बनाया था, देखो ये हाँ जी। स्विंग लो, मतलब बाजार ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर चला गया, तो जो जगह तक आया वहां पे हम एक लाइन खींचेंगे, ये खींच गई। ठीक है। इसके बाद वहां बाजार फिर ऊपर गया, वहां से एक बार फिर नीचे आया, तो यहाँ पे एक लाइन बना दी। हम लेफ्ट से हम्म। बनाएंगे जो हमारे चार्ट पे दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां से मार्केट ने यू टर्न मारा है, यानी कि स्विंग हाई या स्विंग लो हम्म। बनाया, वहां पे लाइंस खींच लेंगे। ठीक है। अगर कोई लाइन आगे वाली नजदीक आ रही तो वहां पे अपन इग्नोर या अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे हम्म। हम यहाँ पे भी एक खींचेंगे तो पास पास हो जाएंगी, लेकिन इसको अब बजाय इग्नोर करने के हम लाइन ड्रॉ कर दी है। हाँ। तो इस तरह से हमने अब लाइनें खींच ली, जहां भी हमको लो मिला, जहां भी हमको हाई मिला, हमने अपने पास में मार्किंग कर ली लाइनों से। ठीक है। अब यही लाइनें जो आगे राइट में जो है ना, राइट हम्म। में यही लाइनें एक तरह का सपोर्ट बनेंगी और रेजिस्टेंस बनेंगी। देखो हमने आधे चार्ट को यूज किया है अभी तक, और आगे के लिए अपने को वो डायरेक्शन मिल गए हैं बाजार के, जो कि हम्म। बता रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन की कहानी, राइट। हाँ। अब हम एक लाइन और इस्तेमाल करते हैं, वो होती है स्लांटिंग लाइन। हम्म। कि बाजार या तो नीचे से ऊपर जा रहा होता है या ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो जब नीचे से ऊपर जाता है तो वो हायर लोस बनाता है। जैसे एक लो ये हो गया, उसके ऊपर एक लो ये हो गया, एक लो ये हो गया, तो हम क्या करते हैं कि लो से लो को मिलाते हुए लाइन खींचते हैं, तो वो ऐसे हम्म। ऐसे खींच जाती है, राइट। हम्म। उसे बोलते हैं अप ट्रेंड लाइन। जब ये लाइन टूट ये जाती है तो फिर डाउन ट्रेंडिंग लाइन बनाते हैं। ये कहाँ से खींचा था ये लाइन, उसी से। सर ये देखो, ये वो दो स्लांटिंग लाइन वाला, उसी के बगल में एक अच्छा स्लांटिंग ठीक है, उसको बगल बगल वाला, ठीक है। लाइन लिखा है उसके ऊपर है। अच्छा, ठीक है। अब ये अपन ने खींच लिया, ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई, इसका मतलब अब ये ऊपर नहीं नीचे जाएगा, तो हम फॉलिंग ट्रेंड लाइन ले लेंगे। तो हम हाई से हाई हम्म। को मिलाते हुए, यानी एक हाई ये ले लिया, दूसरा हाई ये ले लिया, इनसे मिलाते हुए लाइन को खींचेंगे ये। ठीक है। अब ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, जब तक इसको नहीं टूटेगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, राइट। अब यहां से ये हाँ। इस ट्रेंड लाइन को फिर ब्रीच कर दिया, तो ये यहां से ऊपर चला गया, तो अब ये ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अब एक लो से लो को मिलाते हुए अप ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ये बहुत लंबा दूर हो गया है, तो हम इस वाले को ले लेंगे, ठीक है। तो इस वाले ठीक से है। इस वाले को मिलाते हुए हम एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे ये। ये एक ही सेकंड करे पंचलैया, पंचलैया, अच्छा, पंचलैया कौन ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು? इसके बाद क्या होता है कि हम इसको जो है सो, जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है, जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है, तो हम क्या करते हैं, वापस से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को बना लेते हैं, जो कि हाई से हाई को मिलाते हुए होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला ही हाई ले लेंगे जो दिखाई दे रहा है चार्ट में, उससे और दूसरे हाई को मिलाते हुए ट्रेंड लाइन खींच देंगे। ये देखिए,
अभी आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि ट्रेंड लाइंस की मदद से अपने को यह दिखाई दे रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब क्या होता है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी है, मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पाता है और धीरे धीरे वहां से नीचे की ओर आता है और हम एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन और बना लेते हैं सिल्वर के अंदर, जो इस हाई से इस हाई को मिलाते हुए है। और अभी तक हम ये बोल सकते हैं कि सिल्वर में फिलहाल डाउन ट्रेंड चालू है और ये डाउन ट्रेंड तब तक चालू रहेगा जब तक कि सिल्वर के अंदर जो फॉलिंग की ट्रेंड लाइन है उसको ब्रिज करके सिल्वर बाहर नहीं जाता है। सिल्वर फिलहाल एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर डेवलप हो गया है। पुरानी लाइनें पूरी अपन खत्म कर सकते हैं स्लांटिंग वाली, क्योंकि अभी जो नई वाली चैनल अपने को दिखाई दे रही है वो ये वाली लेटेस्ट है। समझ में आ रहा है सभी को? जी ओके। हेलो। हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर है सब चीज। चलो, तो अभी ये सिल्वर का हो गया। अभी हम दूसरा नेचुरल गैस के ऊपर आते हैं। जी आपको सिल्वर तो डाउन ट्रेंड में है, कल पुट खरीद लो खुलते ही। अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट करेंगे तो बोल पाएंगे। माइक को अनम्यूट कीजिए, माइक को, आपका माइक्रोफोन अनम्यूटेड है। वॉलपेपर दिखाओ बटन को। हाँ चलो, तो अभी मैंने कहा ये सिल्वर में मैंने बता दिया है कि किस तरह से हमने जो पुरानी लाइनों को खींच के एनालिसिस करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बाजार में अभी कहाँ जाने की पॉसिबिलिटी है, राइट? ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं कहाँ पे? नेचुरल गैस को देखते हैं। नहीं अभी मतलब लास्ट में एक बार समझाना इसको, जो अभी अभी लाइन खींचने के बाद तब तक इनको इधर थोड़ा सा कुछ डाउट था, उनको क्लैरिफाई करने के लिए लग चलो गया अभी मैं। हाल फिर से बता देते हैं। मैंने ये बोला, हाँ ये वाला। हाँ हाँ यही वाला बता रहा हूँ। ये ऊपर जा रहा था, जब ये ऊपर जा रहा था तो हमने क्या किया था, हाई से हाई को मिलाते हुए लाइन खींची थी, यहाँ से ये टूट गया। इसके ये बाद टूट हमने गया। नीचे से अप ट्रेंडिंग लाइन बना दी थी जो कि ऊपर जा रही थी। जब ये हाँ अप जी। ट्रेंडिंग लाइन से भी ब्रीच होके चांदी नीचे आ गई तो हमने क्या हाँ किया कि जो हाई से हाई को मिलाते हुए दोबारा से एक नई वाली ट्रेंड लाइन खींच दी। हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा, जब ये नई वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर ये नहीं गया तो हमने क्या किया कि ये जो दूसरी लाइन है इसको हमने खत्म कर दिया, क्योंकि अब ठीक इसका है। वैल्यू खत्म हो गया जब नया ट्रेंड लाइन बन गया। तो इसी तरह ठीक से ये है। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो हमने इसको भी खत्म कर दिया। हाँ अच्छा, ये वाली ट्रेंड लाइन का भी काम खत्म हो गया क्योंकि नई ट्रेंड लाइन बन गई तो हमने इसको भी हटा दिया। अब हमारे पास एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन मिल गई, ये वाली। हाँ अब जब तक ये इससे ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये फॉलिंग में रहेगा। तो इस ट्रेंड लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन और बना दिया तो हमें एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल मिल गया। ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल का काम होता है कि मार्केट के लो से हाई तक जाती है इसके अंदर और वापस इसके लो तक आती है और फिर हाई तक जाने की कोशिश करती है। अगर नहीं जा पाती तो फिर वापस लो पे आ जाती है और इस तरह से ये चैनल चलता रहेगा जब तक कि सिल्वर इसके अंदर है। गुरुजी पिछले 2 दिन से $79 से बार बार नीचे आ रही है। हाँ, तो अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अब $79 भी नहीं जाएगा, अब ये और भी नीचे रहेगा, जो कि ये फॉलिंग चैनल अभी इसका जो है 3 दिन पुराना हो गया है। तो ये चैनल के अंदर ही मार्केट रहता है। इसका एक रूल है मार्केट का, चैनल का, कि मार्केट हमेशा चैनल में ट्रेड करता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल चैनल हो, चाहे स्लैंटिंग चैनल हो, चाहे अपवर्ड स्लैंटिंग चैनल हो या ठीक फॉलिंग। है। ठीक है। अब ये खत्म हो गया, सिल्वर फॉलिंग ट्रेंड के अंदर डेवलप्ड है और सिल्वर फॉल कर रहा है, राइट? अब हम चलते हैं नेचुरल गैस के ऊपर, चले? ठीक है। ओके, अब मैंने नया चार्ट ले लिया है नेचुरल गैस का। अब नेचुरल गैस के चार्ट का जैसे आपने को कैसे पता लगता है कि कहाँ जाएगा, क्यों अपन बाय कराते हैं, क्यों सेल कराते हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहले हमको एनालिसिस करने के लिए क्या करना होता है
सबसे पहले पहले हमको कैंडल्स। चार्ट नजरिया देखना होता है कि डेली हम्म चार्ट के ऊपर इसका बिहेवियर क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन हम्म खींचेगी। हम्म ओरिएंटल लाइन खींचेंगे, पहले ये डेली चार्ट खुला हुआ है, आप डेली चार्ट के ऊपर देखिए कि डेली चार्ट में इसके साथ क्या हो रहा है। लास्ट हम्म। की 3 कैंडल जो है, तीनों कैंडल के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग होके ऊपर को जा रहा था धीरे 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 धीरे। लास्ट की इसका लेटेस्ट, मत तोड़ना, इसका मत तोड़ना भी, ठीक है। इसका नहीं तोड़ना। वो तो चला जाना, दिखा तो। अच्छा, तो 3 दिन तक सिल्वर ये नेचुरल गैस ऊपर जा रहा था और इसके बाद में वहां से ये कल फिर से नीचे गिर गया। और जो कल डेली चार्ट के ऊपर हम देख पा रहे हैं तो वो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लगातार ऊपर जाते हुए 2 सिग्नल मिला है, जिसमें एक तो आपको बोला जाए तो ये है, क्या नाम होगा इसका, लेटेस्ट लास्ट बट वन, क्या है ये वाला, शूटिंग स्टार, क्या नाम है इसका, शूटिंग स्टार। ये वाला शूटिंग स्टार है। और इसके बाद ये भी एक तरह का हैंगिंग मैन टाइप का है। और 3 दिन से ये ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे एक डावाडोली स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि ये 3 दिन का अप ट्रेंड भी यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल के अंदर है। और डेली चार्ट के ऊपर ये फॉलिंग चैनल के नीचे है और इसके अंदर मतलब मूविंग एवरेजेस में डेथ क्रॉस बना हुआ डेली चार्ट के मुताबिक। अभी अपन इसी को देखते हैं 4 घंटे में। 4 घंटे में दिखाई दे रहा है कि ये मूविंग एवरेज ने गोल्डन क्रॉस बना के उसके ऊपर खेल रहा है, लेकिन वहां से ये 4 घंटे की जो है वो गिरावट रही बाद में लास्ट कैंडल में 4 घंटे तक। इसके बाद अपन आवरली के ऊपर देखें तो आवरली चार्ट के अंदर भी गोल्डन क्रॉस बनाने जा रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ है कि 5 घंटे 6 घंटे तक बाइंग आने के बाद में लगातार 4-3 घंटे से गिरावट है। अगर हम 30 मिनट में देखें तो 30 मिनट के अंदर ये करीब काफी देर तक ऊपर रहा, गोल्डन क्रॉस बना हुआ है, लेकिन अभी लास्ट मार्केट बंद होने के पहले 30 मिनट चार्ट में रेड लाइन के नीचे आ गया है। और अगर ये नीचे रहेगा तो यहाँ पे फिर से डेथ क्रॉस बन सकता है कंटिन्यूएशन में। अभी मार्केट बंद हो गया है 2 दिन के लिए, जब खुलेगा तब क्या होगा ये अपने को तब पता लगेगा जब बाजार खुलेगा। जो सिग्नल है वो ये बता रहा है कि नीचे खुल सकता है, लेकिन मार्केट के अंदर जो भी करते हैं करने वाले, वो तो हमेशा कुछ तो भी करते हैं, जो सिग्नल पे नहीं होता है वो कर लेते हैं अगर उनको कुछ करना होता है तो। अभी हम और थोड़ा इसको देखने हमारे के लिए जैसे, पीछे चले जाएंगे। मेरे जैसे। इसमें क्या होता है, यहाँ मार्केट फुल फॉर्म में नजर आ रहा था, ऊपर की तरफ को जा रहा था और ऊपर बिल्कुल बंद हुआ, लेकिन मंडे को क्या हुआ, खुला तो बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुला। यहाँ कोई सिग्नल नहीं था कि गिर जाएगा। यहां से पहले आप देखें तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा था ये। इसी तरह से यहां भी देखें तो ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा था और इसके बाद में बंद हुआ तो भी बिल्कुल अप ट्रेंड में बंद हुआ था, लेकिन खुला तो नीचे खुल गया। ये अप ट्रेंडिंग चैनल है, अप ट्रेंडिंग लाइन है और इसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा था। इसको तोड़ा नहीं था, यहां से ऊपर बाउंस मार के चला गया था, डबल टॉप भी नहीं बना पाया था, थोड़ा सा फॉलिंग में ही था ये। तो यहाँ पे ये मालूम नहीं था कि ये ऐसा बड़ा कांड करेगा और इतना बड़ा गैप डाउन दे देगा। ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यूएशन में लाते हैं तो ये देखिए, यही वाली चैनल फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, उसने यहाँ पे भी इफेक्ट डाला सेम, जो कि आप देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि जब आप नहीं देखते हो किसी चीज को तो वो पीछे चली जाती है लाइक दिस। आप इतना ही देख रहे हो तो आपको वो पीछे वाली नहीं दिख रही थी, आप नहीं देखोगे तो आप इतनी देखोगे ये अप ट्रेंडिंग चैनल था, अप ट्रेंडिंग लाइन था और ऐसे ऊपर जा रहा था और अगले दिन गैप डाउन हो गया। तो उसकी वजह क्या थी, वो ये थी। तो ये बहुत पुरानी मतलब ट्रेंड लाइन थी जो कि हमें नहीं दिखाई दी या हमने देखी नहीं हमारी गलतियों की वजह से। ये देखिए बहुत पुरानी, ये देखिए बिल्कुल ये हाई से मिलाया
एग्जैक्ट मिला दिया हमने इसको, दूसरे हाई से मिला दिया और कंटिन्यूएशन में ये जा रही थी। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। अगर इसको हम बनी रखी रहने देते पहले से ही, तो हमको यहाँ आके भी पता लगता था कि ये गिर जाएगा, यहाँ आके भी पता लग जाता था कि ये गिर जाएगा। समझ आ गया? तो अभी फिलहाल इस वाली बहुत पुराने वाली जो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसको तो तोड़ चुका है ये अभी, उससे बेल ऊपर चल रहा है। तो अपन ये बोल सकते कि वो पुराने वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ा है इसने, और यहाँ से इसने हायर लोस बना दिए हैं। अगर हम देखें तो एक तरह से एक नई ट्रेंड लाइन डेवलप हो गई है यहाँ पे, जैसे कि हम बोल सकते हैं अप ट्रेंडिंग लाइन, वो अभी तक इंटेक्ट है। और उसी के पैरेलल अगर हम एक चैनल भी खींच दें, तो ये अप ट्रेंडिंग चैनल इस तरह से बना हुआ है। अब अगर इसमें मूवमेंट को देखें, ये मूवमेंट आपका यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, अभी ये मिडिल में है। यहाँ तक अगर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, यहाँ से ये ऊपर कंटिन्यूएशन में चल सकता है। हो सकता है यहाँ पे गैप अप ओपन करा दे तो ऊपर खुल जाएगा, गैप डाउन करा दे तो यहाँ खुला देगा। लेकिन ये एक अप ट्रेंडिंग चैनल में अभी है, और जब तक ये रहेगा तो रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी आपके लिए ये जो है चार्ट हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब हम कभी भी यहाँ से, अभी ये अपना क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो बंद हो जाएगा। 1 मिनट के बाद में बंद हो जाएगा। इसके बाद हम अगला सेशन 10 मिनट के बाद करेंगे। जिसको भी आना है वो आ सकता है। 1 मिनट में बंद होने वाला है। हाँ, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। राजेंद्र सर, आप अनम्यूट करके बोलेंगे अगर कुछ बोलना है तो। आपका म्यूटेड है, आप शोर जब मचाते हो तो उसको बंद करना पड़ता है क्लास के लिए। हो गया ना? हाँ, अभी अनम्यूट किया। तो अभी आपको कुछ बोलना है? 10 मिनट के बाद दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाँ, दोबारा करेंगे। 10 मिनट लगेगा, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग ठीक है, अपडेट, ठीक है। और फिर जो है अपन 10 मिनट में करेंगे। अभी कोई किसी का सवाल है तो पूछ सकता है। नो ठीक है। सर। कोई सवाल नहीं है? कैसा लगा आपको? कुछ सीखने को मिला इस क्लास के अंदर? जरूर यार। चलो फिर बंद करते हैं, दोबारा शुरू करेंगे हाँ, 10 बंद। मिनट के बाद। मैं ठीक, आपको लिंक ठीक है। दूंगा नया, तब आइएगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। वेलकम।